प्रिय साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई गणित हल करते हैं और गणित हल करते करते अगर किसी संख्या की घात 0 आ जाती है तो उसका मान 1 लिख लेते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 आती है तो उसका मान हम 1 लेते क्यों हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है, 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन अगर शून्य की घात शून्य हो, 0 की घात 0 हो तो उसका मान 1 नहीं होता। इसलिए हमारे हेडिंग क्या है कि शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो तो उसका मान कितना होता है, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी संख्या की घात 0 लेते हैं तो उसका मान जो है वो 1 होता है। जैसे हमने लिया, मान लीजिए 2 की घात 0, इसका मान 1 होता है। इसके अलावा अगर हम लेते हैं 15 की घात 0, इसका भी मान 1 होता है। इसके अलावा अगर हम लेते हैं 100 की घात 0, इसका भी मान 1 होता है। ये हमने जो 2, 15 और 100 लिए, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है तो इनका मान जो है 1 हुआ। इसके अलावा अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं जैसे -5 इसकी घात 0, इसका भी मान 1 होता है। -99 इसकी घात 0 अगर लेते हैं, इसका भी मान 1 होता है। इसके अलावा अगर हम लेते हैं -150 इसकी घात 0, इसका भी मान 1 होता है। ये है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक की घात 0 होती है, उसका भी मान 1 होता है। इसके अलावा अगर हम परिमेय संख्याओं को लेते हैं 5/2 इसकी घात 0, इसका भी मान 1। 2/3 इसकी घात 0, इसका भी मान 1। या फिर हम ले 15/30 इसकी घात 0, इसका भी मान 1। कोई भी हम ले सकते हैं। मतलब यहाँ ये है कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, परिमेय संख्या हो या फिर अपरिमेय संख्या हो, जैसे वर्गमूल में 2 ये अपरिमेय संख्या है, इसकी घात 0, इसका भी मान 1। वर्गमूल में 3 इसकी घात 0, इसका भी मान 1। वर्गमूल में 5 इसकी घात 0, इसका भी मान 1। ये अपरिमेय संख्या है। और आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसकी भी घात अगर 0 लेते हैं तो इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन अगर हम 0 की घात 0 लेते हैं तो इसका मान 1 नहीं होता है। 0 की घात 0 का मान 1 नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम किसी भी संख्या की घात अगर 0 लेते हैं तो उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 की घात 0 लेते हैं उसका मान 1 नहीं होता। तो इसके लिए एक घातांक के नियम का फार्मूला है, ध्यान से समझना। a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात, जब आधार समान हो और भाग हो, बटे हो, तो घातांकों को घटाते हैं, ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटाते हैं। ऐसा करना है, जब आधार समान हो और भाग हो, बटे हो, तो ऊपर की घात में से नीचे की घात को घटाते हैं। ये एक तरह से घातांक का नियम है, इसको आपको ध्यान रखना है। a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ठीक है। अब यहाँ पर अगर m का मान n के मान के बराबर हो जाए, m का मान n के मान के बराबर, इसका मतलब है ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर हो जाए, दोनों घातें आपस में समान हो जाए। मतलब हम m की जगह या तो n रख देते हैं या n की जगह m रख देते हैं। तो देखिए, हम m की जगह n रखते हैं तो यहाँ पे आएगा n बटे, यहाँ पे तो n है ही, बराबर a की घात n माइनस n। a की घात n से a की घात n कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 1, इसको लिखेंगे 1। 1 बटे 1 का मतलब 1 ही होता है। और a की घात n माइनस n, इसको घटाएंगे तो समान संख्या को जब आपस में घटाते हैं तो क्या आता है, 0। या हम इसको लिख सकते हैं a की घात 0 बराबर 1। ये देखिए, a की घात 0 बराबर 1। तो यहाँ a की घात 0 बराबर 1 मतलब a का मान अगर कोई संख्या है तो उसकी घात अगर 0 लगते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसको एक मानों को लेकर हम हल करते हैं। देखिए, a का मान सपोज आप कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी आप सोच लीजिए a का मान। जैसे मान लीजिए हमने लिया a का मान 100 और m का मान और n का मान, दोनों के मान, m का मान और n का मान, दोनों के मान समान लेना है। दोनों के मान समान लेना है, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया, मान लीजिए 5, 5। अब ये जो मान है इस फार्मूले में फिट करते हैं तो a की जगह कितना है, 100,
m का मान कितना लिया 5, 100 की घात 5 बटे 100 की घात 5, चाहो तो इसको कोष्टक में लिख दो। ठीक है, बात को समझना है। एक ही जगह हमने कितना रखा, 100 रखा है, और m और n दोनों के मान 5-5 हमने लिया है, क्योंकि m और n के मान समान हो गए यहाँ पर। तो फिर से हम यहाँ आगे हल करते हैं। 100 m माइनस n मतलब 5 माइनस 5, तो 100 की घात 5 से 100 की घात 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा 1 बराबर 100 की घात 5 माइनस 5 0 होगा, तो यहाँ हम पलट के लिख सकते हैं, या 100 की घात 0 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा कि 100 की घात 0 है, तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। हम और कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने a का मान लिया सपोज 25 ले लिया, और m और n के मान हम समान लेते हैं। m और n के मान समान लेते हैं। m और n के मान ऋणात्मक भी हो सकते हैं, समान लेना है, लेकिन मानों को समान लेना है। तो हमने यहाँ ले लिया, मान लीजिए सिंपली 2 और 2 ले लिया। इसको आगे हल करते हैं, तो a का मान कितना लिया हमने, 25 लिया है, तो 25 की घात 2 फार्मूले में फिट कर रहे हैं, बटे 25 की घात 2 बराबर a का मान 25 लिया है, तो 25 m माइनस n मतलब 2 माइनस 2। इसको हल करेंगे तो इससे कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 1 बराबर 25 की घात 2 माइनस 2 0। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 25 की घात 0 बराबर 1। तो हमने देखा किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब अगर हम ये जो फार्मूला है a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n, इस फार्मूले में अगर हम a का मान 0 ले लें, a का मान 0 ले लें और m और n के मान समान लेते हैं, तो कुछ भी जैसे 3 ले लिए, तो इस फार्मूले में मान रखेंगे तो होगा 0 की घात 3 बटे 0 की घात 3 बराबर a का मान 0 रखेंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3, 0 की घात 3 से 0 की घात 3 कैंसिल, तो यहाँ 1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 की घात 0। अब यहाँ पे देखिए 1 बराबर 0 की घात 0 ये हमने लाया, वास्तव में ऐसा होगा ही नहीं। ये जो हमने किया ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, इसके पीछे क्या कारण है देखिए। पहली बात तो आपको ये समझना है कि ये जो मैंने हल किया ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, तो देखिए फिर से हम इसको ले 0 की घात 3 बटे 0 की घात 3। आगे तो हम जाते ही नहीं, अभी इसी को हल करते हैं। देखिए 0 की घात 3 बटे 0 की घात 3। अब 0 की घात 3 तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और नीचे जो 0 की घात 3, 0 की घात 3 मतलब 0 का 3 बार गुणा, और 0 का आप कितनी भी बार गुणा करें तो 0 ही होता है। और आप ये भी जानते हैं कि एक ही बार अगर 0 है और उसके साथ कितनी भी बड़ी संख्या है और उसका अगर गुणा करते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो बटे में क्या आ जाएगा, 0 की घात 3 0 आ जाएगा। और जिस भी संख्या के बटे में, ध्यान से सुनना है, जिस भी संख्या के बटे में अगर 0 होता है तो उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अपरिभाषित होती है। कैसे होती है, अपरिभाषित होती है। और वो जब संख्या अपरिभाषित होगी तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको ये इस तरह का नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि 0 की घात 0 होगा, उसका मान 1 बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि बटे में 0 की घात 3 है। 0 की घात कितनी भी हो, बटे में 0 आता है, उस स्थिति में उसका जो मान होता है ओवरऑल वो अपरिभाषित होता है। इसीलिए 0 की घात 0 का मान 1 के बराबर नहीं होता। तो ये था कि किसी भी संख्या की घात अगर हम 0 लेते हैं तो उसका मान 1 होता है, लेकिन 0 की घात 0 लेते हैं तो उसका मान 1 नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, बहुत बेसिक बात थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।